हरे कृष्ण 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 हरे राम राम राम। भक्त निर्दोष होता है। जो व्यक्ति श्री भगवान वासुदेव के प्रति शुद्ध भक्ति उत्पन्न कर लेता है, उसके शरीर में सभी देवता तथा उनके महान गुण यथा धर्म, ज्ञान तथा त्याग प्रकट होते हैं। इसके विपरीत जो व्यक्ति भक्ति से रहित है और भौतिक कर्मों में व्यस्त रहता है, उसमें कोई सद्गुण नहीं आते, भले ही वे योग अभ्यास में दक्ष क्यों न हो अथवा मनोकल्पना द्वारा भगवान की बहिरंगा शक्ति की सेवा में तत्पर हो। भला ऐसे पुरुष में सद्गुण कैसे आ सकते हैं? श्रीमद् भागवत में कहा है कि जो भगवान की भक्ति में लगा हुआ है, उसके अंदर खुद ब खुद अच्छाइयाँ आ जाती हैं, और जो भगवान की भक्ति को छोड़कर संसार की सेवा में लगा हुआ है, तो भगवान गुणों से भरे हुए हैं और संसार अवगुणों से भरा हुआ है। अब जो भगवान की सेवा करता है तो उसमें गुण आ जाते हैं, जो संसार की सेवा कर रहा है उसमें अवगुण आ जाते हैं, क्योंकि संसार किससे भरा है? अवगुणों से। अब संसार की सेवा करना है मुराद क्या है कि जिसको अपने शरीर की फिक्र है, जिसको अपने घर बंगले बनाने की फिक्र है, जिसको अपना कारोबार बढ़ाने की फिक्र है, पर जिसको अपनी आत्मा के कल्याण की फिक्र है, जिसने ये शरीर दिया है, जिसने ये बुद्धि दी है, उस प्रभु के भजन की फिक्र में, इसीलिए वो भगवान की भक्ति न करके संसार में ही अपने आप को लगाए हुए हैं। गुरु महाराज श्रील भक्तिपाद कहते हैं कि एक निर्दोष भक्त होने का अर्थ ये नहीं है कि उसे कोई भी संसारी दोष ना हो। जैसे कहते हैं निर्दोष भक्त, तो उसमें कोई भी दुनियावी दोष ना हो, ऐसा नहीं है, मगर उसके वे दोष उसकी भगवान के प्रति अनन्य भक्ति के सम्मुख बिल्कुल नगण्य हो जाते हैं। जैसे कुछ भक्त लोग भक्ति कर रहे हैं, उनमें कुछ गलतियां होती है, मगर वो भगवान की भक्ति के कारण वो गलतियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। जिस प्रकार पूर्ण चंद्रमा से काले धब्बों से कलंकित होता है, तो भी इसके प्रकाश में रात्रि के अंधकार में हमारा पथ प्रदर्शित होता है। चांद जो है उसमें काला दाग है, पर फिर भी काला दाग होने के बाद भी उसकी जो चांदनी है वो हमें तो रास्ता दिखाती है। केवल एक मूर्ख व्यक्ति ही काले धब्बे के कारण चंद्रमा की बुराई करता है। उसी प्रकार राक्षस अथवा सर्प की तरह ईर्ष्यालु व्यक्ति भी भगवान के भक्त के क्षणिक भटकाव की निंदा करता है। अगर कोई भक्त थोड़ा भटक गया है या किसी में कोई दोष है तो एक भक्त ने सवाल किया था ग्रुप में, मैंने उसका उत्तर भी दिया था। वो पूछ रहा था, भाई फलाने लोग मांस तो नहीं खाते हैं, चाय तो नहीं पीते हैं, ये तो नहीं करते हैं, पर ब्याज खाते हैं। फिर गुरुजी ये बताएं कि ब्याज खाना सही है कि नहीं प्रभु जी? फिर मैंने कहा कि भाई पहली बात यह है कि आप स्वयं को सुधारो। अब उससे हमने कुछ उसमें तब्दीली आई है तो आगे आगे ये भी तब्दीली आ जाएगी। अब एक साथ पहले तो उसको जो पाप कर रहा है वो बचाना। वो जो पाप कर रहा है पहले तो उसको उस पाप से हमें छुड़ाना है। प्याज खाने से किसी की हत्या नहीं होती है, पर मांस खाने से किसी की हत्या होती है, किसी जीव की हत्या होती है। प्याज खाने से किसी का भला भी हो सकता है, पर मांस खाने से किसी का भला नहीं हो सकता। कोई 2% खा रहा है, किसी को दे रहा है, सामने वाला दुकान खोलता है, उससे कमाता है, अपने परिवार को भी संभाल लेता है और समय आने पे लौटा देता है, तो भला हो गया, ठीक है। पर अभी 10% खा रहा है, 20% खा रहा है, तो फिर तो हत्या कर रहा है, उसकी सामने वाले को जी नहीं। तो फिर कुछ बातों की कंडीशन होती है, पर ना समझने के कारण मैं ये नहीं कह रहा हूँ भाई कल से सब ब्याज पे पैसे छोड़ दो, मेहरबानी करना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, पर एक समझा रहा हूँ कि दोष निकालने से पहले, किसी भक्त के अंदर से दोष निकालने से पहले ये तो सोचना चाहिए। एक भक्त ने फिर कहा कि भाई फलाना भक्त है, अक्सर कोई नया भक्त आता है तो उसकी तो बड़ी सेवा करता है, हम लोग पहले वाले भक्त है, हमें तो पूछता नहीं।
पहली बात है कि अगर आप भक्त हो तो आप उस भगत की सेवा करो, सबकी सेवा करो। अभी नए भक्त को हम अच्छा व्यवहार करेंगे, उसको पूछेंगे तो ही वो भक्त बनेगा ना। उसको नजरअंदाज करेंगे तो कैसे बनेगा? तो उसके पीछे तो उसको भक्त बनाने की भावना है, बजाय इसके कि कोई धन की भावना या दूसरी लालसा की बजाय। तो हर चीज पर हमें भक्त को, संसारी लोग तो उसकी निंदा करते ही रहे। कृष्ण भगवत गीता में उद्घोष करते हैं कि सामाजिक व्यवहार में कुछ कमियां होने पर भी उनके भक्त को साधु ही समझना चाहिए। प्रेम भक्ति में सेवा इतनी बलवती होती है। अगर कोई प्रेम से भगवान की सेवा कर रहा है और उसमें कोई दोष है भी, तो उस दोष को हमें क्या कर देना चाहिए? नजरअंदाज कर देना चाहिए, उसे छोड़ देना चाहिए। क्योंकि आज इतना सही हुआ है तो कल और भी ज्यादा सही हो जाएगा। क्योंकि पाप का मतलब है बीमारियां, ये पाप करने की बीमारियां हैं, आस्ता आस्ता छूटेगी। प्रेम भक्ति में सेवा में कौन सा भगवान को प्रसन्न करने वाला विशेष गुण है जिसके कारण वे और सब कुछ अनदेखा कर देते हैं? प्रेम भक्ति में ऐसा क्या गुण है जिसके कारण भगवान भक्त की कमियां, भूल, अपराध सब क्षमा कर देते हैं? उस प्रेम की कौन सी विशेष मधुरता है जो स्वयं भगवान अपने भक्त के संग की तीव्र इच्छा करते हैं कि इस भक्त का संग मुझे मिले? ये ना तो व्यक्तिगत सौंदर्य है, ना ही कोई भौतिक कुशलता, ये ना खूबसूरती है ना कोई महारत कि आप कितना अच्छा ढोल बजाते हैं, आप कितना अच्छा गाते हैं, आप कितना अच्छा नाचते हैं, या आप कितने अच्छे जो है बिल्डिंगें बना सकते हैं, कितनी अच्छी दुकान चला सकते हैं। कोई महारत नहीं। ना ही ये अलौकिक ज्ञान की प्राप्ति। शुद्ध प्रेम का लक्षण तो समस्त भौतिक इच्छाओं की अनुपस्थिति है। जब आप सारी इच्छाएं छोड़ देंगे, आपका प्रेम शुद्ध है। आपने डिमांड रखी बीच में, कोई भी, तुम आना, ये डिमांड रखी तो फिर भी अभी तक भक्ति थोड़ी शुद्ध नहीं है, मुझे वापस नहीं भेजना, तो फिर अभी भक्ति शुद्ध नहीं है। शुद्ध भक्ति कब है? भक्त प्रसन्न रहे कि प्रभु तेरी इच्छा मुझे नरक में रखने की है तो मुझे करोड़ों जन्म तक नरक कबूल है, पर तुम्हारी स्मृति, तुम्हारी याद बनी रहे। क्योंकि तुम्हारे सामने होने पर भी मैं तुमसे दूर हो सकता हूं, पर तुम न रहो, पर तुम मुझे याद हो, तुम मेरे पास, तुम सतत मेरे, तुम दिखने लगोगे तो तुम मुझसे बाहर मेरे सामने हो, पर तुम मुझे महसूस होने लगेगी, तुम मेरे साथ हो, मेरी श्वासों में, मेरे रोम रोम में, तुम्हारी अनुभूति मुझे। तो ये शुद्धता कि मेरे और तुम्हारे बीच में जो ताल्लुक है वो बिना वजह ताल्लुक है, किसी वजह से नहीं। हालांकि कृष्ण बड़े कृपालु, हेतु की कृपा करते हैं, भक्त के दोषों को नहीं देखते हैं, उसे सब कुछ देने को तैयार होते हैं, पर भक्त भी कुछ लेने को तैयार नहीं होता। भक्त भी कुछ लेने को तैयार नहीं है, नहीं, तुम्हारे सिवा कुछ नहीं। और तुम्हारे सिवा भी ये नहीं कि तुम मेरे सामने रहो बस। कोई किसी प्रेमिका से प्रेम करता हो और सारा दिन उसको बोले कि भाई मेरे सामने ही बैठी रहो, सामने बैठी रहो, यहां से कहीं ना जाओ, किससे मिलो नहीं, कहीं जाओ नहीं, तो इसका तो प्रेम हो गया, इसका तो इश्क हो गया, और उसका नरक हो गया। ना बेचारी उठ सके, ना बैठ सके, ना खा सके, ना किसी बात कर सके, तो उस पर तो क्या हो गया? उसको स्वतंत्र करना है, आजाद उसको रखना है। हाँ? तो ये तो उसका प्रेम तब पता चलेगा कि भाई इसने प्रेम कर रहा था, फिर क्या हुआ, इसने उसको धमकी दी, या तो मैं तुम्हें मार दूंगा या खुद को मार दूंगा अगर तुम इधर से उधर गई। ये कौन सा प्रेम? इसलिए भक्त भगवान को बाध्य नहीं करते। भगवान करुणामय है, सतत उपस्थित रहते हैं। भगवान अपने नाम में उपस्थित है, उसकी लीलाओं में उपस्थित है, गुणों में उपस्थित है। सतत स्मृति बनी रहे, ये स्मृति, ये याद बनी रहे कि मैं कृष्ण का हूं, कृष्ण मेरे हैं, वो मेरे साथ है। और हर बात में, श्वास श्वास पे नामी से भी नाम प्रभु बहुत कृपावान है। प्रभु से भी कहते हैं नाम ने तो एक रावण मारा,
और राम ने तो एक रावण मारा, पर उनके नाम ने हजारों रावणों का नाश कर दिया। जैसे नाम प्रभु के साथ सतत जुड़े रहे। फिर कृष्ण की इच्छा है गौलोक में रखे, तो फिर भी नहीं तो नरक, कृष्ण हमें याद है ना, तो नरक भी गौलोक है। और अगर गौलोक में जाकर भी अगर कृष्ण को भूल गए तो फिर आना पड़ेगा। ये वैकुंठ में हम सब थे, निकाले क्यों गए हैं? इसलिए निकाले गए हैं कि हम अपनी इच्छा चलाने वाले थे, हम अपनी मर्जी चलाने वाले थे, हम स्वतंत्र होना चाहते थे। हम इस दुनिया को देखने यहाँ जाते, वहां जाते तो यहाँ देखने की इच्छा जाग जाती, यहाँ होते तो वहां जाने की इच्छा जाग जाती। पर जब निर्भर हो जाए कि आपकी इच्छा पर निर्भर, कृष्ण की इच्छा पर निर्भर है। अनुपस्थिति, शुद्ध भक्त स्वयं को पूर्ण रूपेण भगवान की शरण में छोड़ देता है। वह तो इतना भी नहीं जानता कि उसने भगवान को कुछ अर्पण करना है, ना ही वह कुछ प्रतिदिन की मांग भगवान से करता है। वह तो सदैव प्रेम भक्ति में सेवा में लगे रहने की प्रार्थना करता है कि बस जो कुछ मैं करूं प्रभु वो तुम्हारे लिए प्रेम से करूं। सर्वाधिक उचित स्थिति पर होने पर भी भक्त स्वयं को कदापि ऊंच नहीं मानता। चैतन्य चरितमृत के रचिता कृष्णदास कविराज कहा करते थे, मैं इतना पापी हूं। क्या कहते थे? मैं इतना पापी हूं कि यदि तुम सरल भाव से भी मेरे नाम का स्मरण करोगे तो तुम अपने सभी पुण्य खो दोगे। तुम अपने सभी पुण्य क्या करोगे? खो दोगे। वे केवल ऐसा कहते ही नहीं थे, अपितु ऐसा अनुभव भी किया करते थे। कृष्णदास कविराज महाराज, आज देखें कोई बोलेगा ना श्रील प्रभु साईं आत्माराम की जय, मेरी छाती चोरी हो जाएगी, क्या होगी? भाई वहां गए, बड़ी इज्जत मिली, बड़ी प्रसन्नता मिली। पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी महाराज को कोई ऐसे कहते हैं ना, वाह भाई आप बहुत महान भक्त है, उस दिन सारा दिन रोते थे, सारा दिन उनको चैन नहीं आता था। अरे मेरे जैसे पापी आदमी को ये इतना महान भक्त मुझे भक्त समझ रहा है। वो कहते थे मुझे लज्जा आती है, कृष्ण मैंने तुम्हारे किया ही क्या है? मैं तुम्हारा क्या भजन किया? मैं तो जीवन यूं ही गंवा दी। ईश्वर ये सब ये थोड़ा बहुत जो हो रहा है वो तो गुरु की कृपा से हो रहा है, वो तो वैष्णव कृपा से। मैं थोड़ा कभी कभी हम कहते, वो ऐसा कहते हैं मैं दिखावा करता हूं, मैं तो भक्ति नहीं कर रहा हूं, मैं तो दूसरों को देख के करता हूं तो दिखावा ही तो कर रहा हूं। हालांकि ऐसे थे बिल्कुल नहीं, सतत भक्ति। अरे जिनको थोड़ी थोड़ी देर में बात बात पर ठाकुर जी आकर समझाए, इसको ऐसे करना है, इसको ऐसे करना है, हर बात का मार्गदर्शन करे, वो भक्त कैसे होंगे? बिल्कुल बुढ़ापे में जहां कलम भी हाथ से चलती नहीं थी, वहां पर ठाकुर जी ने खुद उनसे चैतन्य चरितमृत लिखवाया, गोविंद लीला अमृत लिखवाया। ऐसे महान भक्त भी कहते हैं कि अगर मेरा कोई नाम लेना है तो उस दिन उसको भोजन नहीं मिलेगा। तुलसीदास गोस्वामी भी ऐसे कहते, इतनी विनम्रता। तो भक्त उसकी ही भक्ति शुद्ध है जो बिना तकाज होते हैं, बिना डिमांड के है। विषय ऐसा निकल गया, फिर प्रसंग भी कुछ ऐसे नहीं, फिर प्रसंग भी कुछ ऐसा था। सर्वाधिक उच्च स्थिति पर होने पर भी भक्त स्वयं को कदापि उच्च नहीं मानता। यद्यपि वे स्वयं को पूर्ण रूप से अयोग्य समझते थे, मगर वे सबसे उच्च भक्त थे, क्योंकि वे पूर्ण रूपेण भगवान चैतन्य को समर्पित थे। पूर्ण समर्पण का अर्थ है कि कोई दूसरी आशा न रखना, कोई दूसरा आश्चर्य न रखना, श्री कृष्ण के अतिरिक्त कोई भी दूसरा मन तथा इंद्रियों का विश्राम स्थल न होना। वृंदावन की गोपियां समर्पित आत्माओं की सबसे महान उदाहरण है, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार उन्हें सब कुछ करने की अनुमति दे दी। किसी ने गोपी से कहा कि जब से तुम इस कृष्ण से मिली हो बदनाम हो गई हो। उसने कहा, अरे मूर्ख, ये बदनामी ही मेरा खजाना है, मेरा सर्वस्व तो यही है, मेरा अपयश।
ये बदनामी, ये तो कृपा है। किसके लिए बदनाम हुई हूँ? कृष्ण के लिए नहीं, क्योंकि उन्होंने श्री कृष्ण की इच्छा अनुसार उन्हें सब कुछ करने की अनुमति दी थी। गोपियों ने अपने घर, मित्र, बच्चे आदि सभी का परित्याग कर दिया। रहना कहाँ चाहते हैं हम? वैकुंठ में रहना चाहते हैं? नहीं, गौलोक में रहना चाहते हैं। पर जो गौलोक में गए हैं उन्होंने ये सब से मन हटा दिया, उनका मन इसमें है ही नहीं। वह तो श्री कृष्ण की संतुष्टि के निमित्त अपने जीवन तथा धार्मिक सिद्धांतों का बलिदान भी करने की इच्छुक थी। वे अपना धर्म भी छोड़ने को तैयार थी। इसी कारण भगवान ने उनसे कहा, तुम्हें तुम्हारे प्रेम का प्रतिदान करना असंभव है। हे गोपियां, तुम जो मुझसे प्रेम करती हो उसका बदला चुकाना बहुत मुश्किल है। वो बदला मैं नहीं चुका सकता। कृपया आप अपने पवित्र कार्यकलापों से संतुष्ट हो जाओ। आप अपने ही कार्यों से संतुष्ट हो जाओ, क्योंकि मुझ में सामर्थ्य नहीं कि मैं आपके प्रेम का बदला चुका सकूं। यह भी सत्य है कि पहले जब उन्हीं गोपियों ने अपनी अद्वितीय स्थिति पर तनिक भी अभिमान किया तो श्री कृष्ण उनकी खुशी से दृष्टि से ओझल हो गए। एक बार गोपियों को खाली थोड़ा अभिमान हुआ, क्या आज हम सब किसके साथ रास कर रही हैं? कृष्ण के साथ। तो उसी वक्त श्री कृष्ण उन सभी गोपियों के आगे से क्या हो गए? अदृश्य हो गए, क्योंकि कृष्ण को थोड़ा भी अभिमान पसंद नहीं, घमंड पसंद नहीं। तो भगवान स्वयं को उससे दूर कर लेते हैं। तब भक्त अपने भगवान के बिना निर्जीव, विनम्र, दीन व भटका अनुभव करता है। तब वे पुनः भगवान के चरण कमलों की शरण ढूंढता है। ठीक जिस प्रकार जैसे एक असहाय बच्चा अपनी मां के लिए रोता है, एक शुद्ध भक्त निराशा में श्री कृष्ण के लिए रोता है। कृष्ण को प्राप्त करने का मूल्य प्रेम अश्रु ही है। कृष्ण को प्राप्त करना, हमें ना वैकुंठ प्राप्त करना है, ना संसार का सुख। हमें केवल क्या प्राप्त करना है? आपकी भावना, कृष्ण प्राप्त करना है। और वो तो उनकी याद में बहने वाले आंसुओं से मिलता है। किससे मिलते हैं? आंसुओं से। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण, हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम।